हेलो फ्रेंड्स, मैं राजन। मैं एक लैपटॉप टेक्नीशियन हूँ और आप मुझे लैपटॉप रिपेयरिंग के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर लैपटॉप रिपेयरिंग के ट्रेनिंग के लिए भी कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर है 7701985259। आज मैं आप लोगों के सामने एक न्यू केस स्टडी लेकर आया हूँ जो बहुत ही इंटरेस्टिंग केस स्टडी है। इसको ऑलरेडी मैंने कर लिया है, डन हो गया है, बट फिर मैंने सोचा कि एक बार आप लोगों को बता दूं कि कैसे इसको रिज़ॉल्व किया और कैसे इसको रिज़ॉल्व किया और क्या क्या चीज़ें इसमें मुझे मिली जो काफ़ी इंटरेस्टिंग थी। तो आप लोगों के सामने मैं इसको लेकर आया जिससे कि आप लोगों को कुछ सीखने को मिले। और बहुत सारी चीज़ें हैं कि ये ऐसा चीज़ है जो कि काफ़ी यूनिक है। और जो मॉडल है ये है थिंकपैड का L420। और जो थिंकपैड सीरीज़ होती है वो कमर्शियल सीरीज़ होती है और कोई भी रिपेयर करने से पहले इसे सोचता है। और रिपेयरिंग तो वैसे इजी नहीं होती, बट ज़्यादा मुश्किल भी नहीं होती है। आराम से इसको रिपेयर किया जा सकता है अगर हम अपना नॉलेज और एफर्ट लगाएं, प्रॉपर तरीके से डायग्नोस करें, प्रॉपर तरीके से सीक्वेंस से चले तो ये हमारी कोई भी चीज़ बड़ी चीज़ नहीं होती है। आराम से वो चीज़ हम रिजॉल्व कर सकते हैं। कुछ भी हो, कोशिश करना बेकार नहीं जाता, कोशिश करते रहना चाहिए। हो ना हो वो अलग बात है। देखिए ये मॉडल जो है L420, ये हमारा इसका मॉडल नंबर है G69E। टोटल जो है DA G69EMB8E0। ये ऑलरेडी एक हमारे सर हैं, उनके पास भेजा हुआ था किसी डीलर ने, और वहाँ से भी रिटर्न आया है इंजीनियर चॉइस से ये रिटर्न आया है। देखिए इंजीनियर चॉइस का इस पे मार्किंग भी है EC-1509। ये वहाँ से रिटर्न आया। उन्होंने कैसे क्या किया क्या नहीं किया उसका तो मुझे आइडिया नहीं है, बट जो भी किया है, काम किया है। ये देखिए ये सेक्शन जो है, ये यहाँ पे उन्होंने क्या कर रखा है, शायद IC चेंज किए होंगे या हीट में किए होंगे, तो यहाँ का जो ट्रैक है थोड़ा सा हल्का सा ये बोर्ड फूल गया है। ज़्यादा हीट के मारे क्या होता है, जो ये ऊपर जो पेंटेड होता है वो फूल जाता है। तो वही चीज़ हुआ यहाँ पे। तो फिर वहाँ से तो हुआ नहीं और फिर रिटर्न आया, तो फिर ये मेरे पास आया और मैंने इसे अपने तरीके से अपने वे में इसे डायग्नोस करना स्टार्ट किया। तो आपको दिखा देता हूँ कि इसका क्या स्टेटस है। देखिए डीसी ऑन है हमारा और हम इसको लगाते हैं, पावर लगाएं। देखिए जनरली 05, ये जो मदरबोर्ड है 05 से 0678 तक ही रहता है। अब स्टैंड बाई तो दिख रहा ठीक है, बट उसे हम देखते हैं, वोल्टेज सप्लाई चेक करते हैं कि इसका जो है LDO वोल्टेज 3 वोल्ट 5 वोल्ट जो कि इसमें ऑलवेज होती है वो बन रही कि नहीं बन रही है। बिल्कुल प्रॉपर सीक्वेंस से चलेंगे और सीक्वेंस से डायग्नोस करेंगे सेक्शन बाय सेक्शन। देखिए ये है हमारा LDO। जनरली कहाँ बनती है, एक तो हो गया बैटरी कनेक्टर पे चेक कर लेते हैं। जनरली 3 वोल्ट पे होना चाहिए। देखिए ये देखिए एक पिन
2 पिन 3 पिन, किसी भी पिन पे नहीं आ रही है। LDO इस पे नहीं आ रही है। और देखते हैं इसमें 3-5 जो ऑलवेज सप्लाई होती है वो बन रही कि नहीं बन रही है। 5 वोल्ट बन रही है, 3 वोल्ट भी ओके है, 3 वोल्ट 5 वोल्ट ओके है हमारी, ठीक है। तो अब ये कन्वा 3-5 ओके है, बट अब देखिए ये ट्रिगर नहीं ले रहा है। देखिए ये देखिए स्टेटस, जैसे हमने लगाया इंजेक्ट किया वैसे ही ये देखिए 369 पे गया और फिर से डाउन मार दिया। देखिए डीसी पे देखिए 359 369 पर जाकर ये ड्रॉप मार दे रहा है। अब ड्रॉप करने का वजह क्या हो सकता है, आउटपुट में कुछ ना कुछ चीज़ शॉर्ट है, या कोई आईसी है या कोई कंपोनेंट है, कुछ भी शॉर्ट हो सकता है, जिसकी वजह से जो होता है हमारी सप्लाई जिस सेक्शन तक बननी चाहिए उस सेक्शन तक बन के और जहाँ इसको शॉर्टिंग मिल रही है वहाँ से वो ड्रॉप मार दे रहा है। तो एक बार देखते हैं कि 3-5 तो इसकी ऑलवेज है ही, और 3-5 के सिवा और कौन सी सप्लाई बन रही है। और इसमें था कि पहले और भी स्टेटस क्या था कि जो हमारा सेकंड मॉसफेट है वो 19 वोल्ट को पार नहीं करा रहा था। ये देखिए ये वाला मॉसफेट है, देखा ये वाला मॉसफेट होता है सेकंड मॉसफेट, ये पार नहीं करा रहा था, तो इसको भी हमने चेंज किया है। इसको चेंज किया तो वोल्टेज सप्लाई 19 वोल्ट पार हो चुकी थी, ठीक, पार हुई, उसके बाद ही 3-5 बना, पहले नहीं बन रहा था। अब देखिए 3-5 तो ऑलवेज है, ऑलवेज तो बन रहा है, उसके बाद सप्लाई कौन सी बन रही है। 3-5 के बाद क्या होता है, रैम की सप्लाई होती है, रैम की सप्लाई चेक करते हैं कि बन रही कि नहीं। ये देखिए सप्लाई लगाया हमने, देखिए उठा 1.5 बन के ड्रॉप हो गया। देखिए तुरंत बिल्कुल सेकंडों में हो रहा है, सेकंड में उठ रहा है और ड्रॉप आउट हो जा रहा है। देखिए बना 1.5 बना और ड्रॉप हो गया, 1.5 बन रहा है। और उसके बाद कौन सी सप्लाई बनती है 1.5, उसके बाद ये कौन सी सप्लाई है, इसको देखते हैं ये बन रही कि नहीं बन रही है। देखिए ऑन हुआ बट ये सप्लाई नहीं बनी। इसके बाद ये देखिए ऑन हुआ और 0.89 वोल्ट बना, ये शायद VCCS से हो सकता है। देखिए 0.9 वोल्ट समथिंग बन रहा है। उसके बाद हम कोर JFX देखते हैं उसका क्या स्टेटस है। ये कोर की है, ये नहीं बन रहा। और ये कौन सप्लाई है JFX से क्या है, ये नहीं बन रहा है। ओनली हमारी बोर्ड में 3-5 रैम और VCCS की सप्लाई ओके है, बट जो ये सप्लाई है ये कोयल जो है ये सप्लाई नहीं बना रही है। ये कोयल जो नहीं बना रही है तो ये शायद ये इसकी क्या बोलते हैं 1.05 की सप्लाई है। तो हमने इसे ये नहीं बन रहा था तो इसको हमने प्रॉपर तरीके से डायग्नोस किया स्कीमेटिक के द्वारा। तो स्कीमेटिक के द्वारा डायग्नोस किया तो पहले हमने देखा कि ये कोयल किस चीज़ की है, PL12। तो ये कोयल जो थी हमारी वो थी क्या बोलते हैं 1.05 1.05 जो होती है सप्लाई वो PCS के लिए होती है प्रॉपर। अब PCS सप्लाई जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक, अब ये PCS यहाँ लगा है बट इसका कोयल उन्होंने यहाँ दे रखा है और इसकी IC ये है। अब इसकी IC ये है तो हमने देखा ऑलरेडी यहाँ हल्का सा काम हुआ पड़ा है और फूला हुआ था, तो थोड़ा डाउट गया यहीं पे कि शायद हो सकता है जब रैम बन रही है VCS से बन रही है, अब ये नहीं बन रहा है तो यहाँ पे कुछ ना कुछ
फॉल्ट हमें मिल सकता है, कुछ ना कुछ क्लू मिल सकता है। तो हमने फिर इस आईसी के बारे में, इसके आईसी के डेटा से वो निकाली, डायग्राम में इस आईसी का नंबर डाला और इस आईसी का डायग्राम निकाला। तो अब आईसी की हमने जब चेक किया तो इसको वीइन जो होती है, कई बोर्ड में होता है कि इसके लिए वीइन जो होती है 5 वोल्ट होती है, बट इसमें जो है वीइन जो है वो 19 वोल्ट है। अब 19 वोल्ट है तो हमने देखा कि 19 वोल्ट जो थी वो 2 नंबर पिन पे आ रही थी। अब 2 नंबर पिन पे आ रही थी तो देखिए 19 वोल्ट 2 नंबर पिन पे, यहाँ पे 1 और 1 2, देखिए कुछ भी नहीं आ रहा है यहाँ पे, 2 वोल्ट पे नहीं आ रहा, 2 नंबर पे नहीं आ रहा, और इस रजिस्टर से होके वो जा रही थी, इस रजिस्टर से होके जा रही थी, बट ये कुछ भी नहीं है। तो इसमें क्या था, जब देखा हमने 19 वोल्ट को पीछे ट्रैक किया कि वो कहाँ से आ रहा है, तो हमें बैक साइड में एक हमें मिला फ्यूज। देखिए ये रहा फ्यूज PF5। अब PF5 से होके फिर पहले PF5 पे गया, फिर फिल्ट्रेशन कैपेसिटर पे गया, उसके बाद आईसी में इन कर रहा फिर रजिस्टर के थ्रू। तो ये देखिए जो है PF5, इसको एक तरफ 20 वोल्ट शो कर रहा है और दूसरी तरफ नहीं कुछ शो कर रहा है। अब ये नहीं शो कर रहा है तो हमने देखा कि एक तरफ आ रहा दूसरी तरफ नहीं आ रहा, तो हमें फर्स्ट क्लू मिल गया। और फर्स्ट क्लू मिला तो हमने इसको चेक किया, इसको। अब जो फ्यूज होता है, फ्यूज की वर्किंग क्या होती है, वो बीप रेंज पे अगर हम चेक करते हैं तो वो बीप करना चाहिए, क्योंकि एक तरीके का जंपर पैड टाइप का होता है फ्यूज, जो कि देखिए ये है बीप मोड पे, ये बीप नहीं कर रहा है। अब बीप नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये है कि ये 20 से ब्रेक हो चुका है, जिसकी वजह से 119 जो थी वो उसके पार नहीं हो रही थी। तो हमने चेक किया ये तो ख़राब है ही। उसके बाद देखा कि शॉर्टिंग, कुछ आउटपुट में शॉर्टिंग है कि क्या है, जिसकी वजह से ये वो पार नहीं कर रहा है या बीच से शॉर्ट हो गया है। तो हमने देखा कि आउटपुट में देखिए 14 के साथ शॉर्टिंग शो कर रहा है 14.6। तो हमने इसको पहले निकाला, शायद यही शॉर्ट हो, इसी वजह से दिखा रहा हो। तो हमने पहले इसको निकाला, निकाल के हम चेक किए कि जो शॉर्टिंग है इसकी वजह से शो है कि, इसको निकालने के बाद कंफर्म हो जाएगा कि ये शॉर्ट है कि आउटपुट में शॉर्टिंग है इसकी। तो इसको हमने निकाल लिया, निकाल के अब शॉर्टिंग चेक करते हैं। देखिए ऑलरेडी ये चीज़ हमने किया है, उसके बाद हम आपको वीडियो बना के, वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं कि कैसे कैसे चीज़ों को डायग्नोस किया जाता है। ये देखिए इधर कुछ नहीं है और इधर 11.8 के साथ आउटपुट में शॉर्टिंग है। तो हमने फिर शॉर्टिंग निकालने के लिए क्या किया, वोल्टेज इंजेक्ट किया। यहाँ पर इंजेक्ट करने के बाद क्या मिला हमें, वोल्टेज इंजेक्ट किया, उसके बाद हमें मिला कि आउटपुट में फिर उसके जाके ये देखिए कैपेसिटर लगा हुआ है। ये कैपेसिटर जो है ये प्रॉपर तरीके से फुल शॉर्ट था। देखिए अब जब भी कोई होती है, मान के चलिए हमने इंजेक्ट कैसे किया वो भी हम दिखा देते हैं। अब कभी भी आउटपुट में कभी शॉर्टिंग चेक करना हो आपको किसी भी सेक्शन का, तो जिस सेक्शन की में शॉर्टिंग है उसी हिसाब से उसको वोल्टेज दिया जाता है और उसे टेस्ट किया जाता है कि क्या चीज़ पॉसिबल हो सकता है।
ये देखिए, मैं आपको दिखा देता हूँ कि सॉर्टिंग किस तरीके से निकाली जाती है। देखिए यहाँ पे आउटपुट में है, आउटपुट में हम इंजेक्ट करते हैं, इसको लगाया। अब ये जो सेक्शन है 1.05 का है, तो उसी हिसाब से हम यहाँ पे वोल्टेज देंगे। 1.05 का है तो 1 वोल्ट समथिंग देंगे। देखिए 1.058 हो गया। और यहाँ पे हम डालेंगे, इंजेक्ट करेंगे करंट। देखिए ये हमने पॉजिटिव पे दे दिया। ये एक प्रो पॉजिटिव पे रहेगा जो सॉर्टिंग है, और एक रहेगा ग्राउंड के साथ। देखिए 114 आ रहा है, थोड़ा सा और बढ़ा सकते हैं। 114 15 है, थोड़ा सा और अगर चाहें बढ़ा सकते हैं, क्योंकि जो ये लाइन जो है, ये लाइन है 19 वोल्ट की, और 19 वोल्ट की लाइन है, ये जा रही आईसी में। तो हल्का सा और हम बढ़ा देंगे तो कोई इशू क्रिएट नहीं होगा। देखिए 2 वोल्ट कर देते हैं, 1.5 वोल्ट। 1.5 वोल्ट पे देखिए कितना एम्पियर ले रहा है, 300 400 500, देखिए कितना हो गया, 700 हो गया, 800 हो गया। हम इतने पे ही चेक करेंगे कि क्या चीज़ हीट कर रहा है। बैक साइड में उधर नहीं है, आपको हीटिंग भी चेक करा दूँगा। देखिए ये कैपेसिटर जो है ये हीट कर रहा था, और अभी भी हीट कर रहा है। अब इसको हम निकालते हैं। देखिए इतना है, अब इसको हम निकाल के एक बार आपको चेक कराएंगे कि सॉर्टिंग हटी कि नहीं। देखिए इसको एक तरफ से हम उठा देते हैं। देखिए ये हमारा कैपेसिटर निकाल लिया हमने, और देखते हैं अब कैपेसिटर ये शॉर्ट है कि क्या है। अब हीट तो कर रहा था, अब हम इसे टेस्ट करते हैं बीप रेंज का। ये देखिए, ये देखिए पूरा पूरा जो वैल्यू शो कर रहा था वहाँ पे हम जब शॉर्टिंग चेक कर रहे थे, उतना ही है। 14 से 15 के बीच में इसका रेंज आ रही है। हम देखते हैं यही प्रॉपर शॉर्ट था या और भी शॉर्टिंग अभी हटी कि नहीं हटी, एक बार देख लेते हैं। शॉर्टिंग देखिए यहाँ पे ओवर लिमिट आ चुका है, ऑयल है, ओवर लिमिट आ चुका, शॉर्टिंग हट गई। फिर अब क्या किया हमने, अब ये फ्यूज भी ख़राब और ये कैपेसिटर भी ख़राब, दोनों चीज़ ये ख़राब है। तो हमने इसकी जगह अब दूसरा कैपेसिटर और फ्यूज लगाया, और दिखाते हैं लगा के। फ्यूज को लगाते हैं।
देखिए फ्यूज लग चुका है, कैपेसिटर भी लगा देते हैं। इसका हम आयरन से ही लगा दे रहे हैं, हॉट गन का यूज़ नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जितना बोर्ड पे कम हीट लगे उतना ही अच्छा होता है। देखिए ये सब हो चुका। अब दिखाता हूँ मैं आपको स्टेटस बोर्ड का। शॉर्टिंग तो हमने फ्यूज भी चेंज कर दिया, कैपेसिटर भी चेंज कर दिया। अब देखिए और लगाया बोर्ड, स्टार्ट लिया एक बार, देखिए बोर्ड ऑन हो गया हमारा, प्रॉपर तरीके से बिल्कुल ऑन हो चुका है। और आप लोगों को एक बार डिस्प्ले चेक करा देता हूँ मैं। हमारे पास पैनल भी है इसका। कभी भी किसी भी चीज़ को लेकर पैनिक नहीं होना चाहिए। अगर आप प्रॉपर तरीके से, प्रॉपर सीक्वेंस से काम करते हैं, डायग्नोस करते हैं, तो आराम से बोर्ड रिपेयर होने का चांस अधिक होता है। अब जिसका पीसीएस से प्रॉब्लम है या फिर सीपीयू से प्रॉब्लम है, जो इनबिल्ट सीपीयू होते हैं, अगर इनबिल्ट वाले होते हैं उसमें उनसे प्रॉब्लम है, तो वो रिज़ॉल्व करना बहुत मुश्किल होता है और किसी से भी नहीं हो पाता। पर तह तक पहुंचना बहुत ज़रूरी होता है कि प्रॉब्लम आखिर है किस चीज़ से। देखिए दिखाते हैं, लगाया हमने पावर, ऑन हुआ, ये देखिए डिस्प्ले आ गया, प्रॉपर डिस्प्ले बिल्कुल आ चुका है। तो अब ये नहीं सोचना चाहिए कि किसी डीलर के पास से आया है तो क्या किया होगा, क्या नहीं किया होगा। किसी के पास से आए, अपने लेवल पर एक बार उसे अपने हिसाब से आप चेक कर लें। हो सकता है कि ज़्यादा काम ना होने की वजह से कुछ ज़्यादा उसको नहीं दिखा हो, कुछ समझ में ना आया हो, उसने जो जिस लेवल पे करना चाहिए उस लेवल काम नहीं किया, तो अपने हिसाब से आप चेक करें तो प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाती है। ठीक है, ये तो था केस हमने सॉल्व करके फिर आपको दिखाया कि सॉल्व करने के बाद दिखाया कि किस तरीके से हमने रिजॉल्व किया और विद डायग्राम के साथ किया था। तो रिजॉल्व करने के बाद दिखाया, इसीलिए प्रॉपर सीक्वेंस से डायग्राम के साथ नहीं बताया। जब नेक्स्ट वीडियो लाइव जब बनाएंगे उसमें पूरा सीक्वेंस के साथ रहेगा, लाइव रहेगा और डायग्राम के साथ में केस को करेंगे। ठीक है, ओके, सी यू लेटर, बाय।